Now we will see use of BR टैग। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इट इज़ अ पोएम एंड हर लाइन के बाद BR लिखा है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप जैसे ये हिल टॉप्स के बाद देखिए जो नेक्स्ट लाइन है वो नीचे वाली लाइन से शुरू हो रही है। यदि मैं इस BR को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और ये लिखा ऐसे ही है, ठीक है, मैं ये लाइन को यहाँ ऊपर नहीं ला रहा हूँ, लाइन ऐसे ही मैंने लिखते समय 1 by 1 लिखी है, बट यहाँ से मैंने BR टैग फर्स्ट लाइन से हटा दिया है। नाउ विल गो टू फाइल एंड सेव एंड जब हम इस पेज को रीलोड करेंगे तब आप देख सकते हैं कि आप यदि विदाउट BR लिखते हैं तो वो सारा कुछ एक ही लाइन में वो कंसिडर करेगा। यदि आप कहीं पे भी लाइन ब्रेक करना चाहते हैं उसके लिए आपको यूज़ करना होगा BR टैग। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ BR टैग, लाइन ब्रेक। नाउ HR टैग, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रूल। HR टैग से क्या होता है, जैसे ही हम HR यूज़ करते हैं, दीज ऑल आर एम्प्टी टैग्स, तो आप देख सकते हैं एक विजिबल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, इनके बीच में HR लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन विजिबल है। अब इस HR को यदि मान लीजिए मैं हटा देता हूँ, देन गो टू फाइल, सेव एंड जब इस पेज को आप रीलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये विजिबल नहीं हो रही है। अगेन आप यहाँ पे HR लिखते हैं हम, देन गो टू फाइल, सेव एंड रीलोड दिस पेज। आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको विजिबल हो जाती है। तो लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि ये लिखा हुआ HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ये सेकंड लाइन में आ गया है यहाँ से, लेकिन आप जब देख रहे हैं तो ये आपको पूरा एक ही लाइन में विजिबल हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पे BR टैग यूज़ कर सकते हैं HR के साथ? बिल्कुल, आप BR टैग भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो सिंपली जहाँ पे लाइन एंड हो रही है यहाँ मैं BR टैग यूज़ कर लेता हूँ, BR एंड go to file, save and reload this page. Now you can see BR जहाँ हमने लिखा है वहाँ से लाइन ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में आ जाती है, एंड विद द हेल्प ऑफ HR वी कैन क्रिएट अ विजिबल हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस इज यूज ऑफ HR टैग। Now we will see how to comment in HTML file. Now what is comment? Comment means जो डेवलपर है वो कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को या जो भी मैटर है उसके बारे में कुछ लाइनें लिखना चाहता है, बट वो ये नहीं चाहता कि वो लाइन HTML पेज में डिस्प्ले हो। मींस ये लाइनें यहाँ पे तो हैं, आपकी फाइल में तो हैं HTML फाइल में, बट जब आप इसको ब्राउज़र पे देखेंगे तब आपको ये लाइन विजिबल नहीं होगी। तो वो लाइनें जो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्क्रिप्ट में रहे बट वो विजिबल ना हो यूज़र को, फॉर देट वी यूज़ कमेंट्स। तो कमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले लगाएंगे लेस देन का सिंबल, देन एक्सक्लेमेशन का सिंबल, देन 2 times माइनस सिंबल, देन आप यहाँ पे जो भी कमेंट लिखना चाहें, जैसे मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, ये लाइन मैंने लिख दी। अब इस कमेंट को आपको क्लोज भी करना है, फॉर देट 2 times माइनस का साइन एंड ग्रेटर देन का सिंबल। तो इन बिटवीन दीज 2 सिंबल्स आप जो भी लिखेंगे वो आपके फाइल में तो रहेगा, लेकिन ये चीज़ आपको आपके पेज पे विजिबल नहीं होगी। तो देखिए यहाँ से हम जाते हैं फाइल, सेव एंड अगेन वी रीलोड दिस पेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है कमेंट ये यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, जबकि ये मैंने फाइल में ये हमारे लिखा हुआ है, ये दोनों लाइनें। दिस इज़ HTML फाइल विच शोज यूसेज ऑफ BR एंड HR टैग्स एंड सेकंड कमेंट हमने लिखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इन सिंबल्स के बीच में दैट इज़ लेस देन एक्सक्लेमेशन 2 times माइनस सिंबल, इसके बाद आप अपनी लाइन लिखेंगे और जब आपको अपने कमेंट को क्लोज करना है तो अगेन आप 2 times माइनस का सिंबल और
साथ में ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से यदि आप कुछ लाइनों को लिखते हैं तो ये लाइनें आपके कोड में विजिबल रहेंगी, लेकिन आप जब इसको ब्राउज़र पे देखेंगे तब ये आपको विजिबल नहीं होगी, और इसे ही कमेंट कहते हैं। एंड दिस इज़ द वे टू कमेंट इन HTML फाइल्स। प्रीवियसली हमने H1 टैग के बारे में पढ़ा था, जो कि लार्ज फॉन्ट में हमको हेडिंग को डिस्प्ले करता है। लाइक H1 हमारे पास H2, H3, H4, H5, H6 इतने हेडिंग के लिए हमारे पास टैग्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर टैग है, मींस H1 यहाँ ओपन हो रहा है और आप एंड में आप देखेंगे कि ये यहाँ क्लोज भी हो रहा है। लाइक H2 भी क्लोज हो रहा है, H3, H4, H5, H6 ये सब क्लोज हो रहे हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे फॉन्ट का साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है। तो सबसे जो लार्जेस्ट आपको फॉन्ट मिलता है वो मिलता है H1 में। तो इसे हम फाइल सेव एंड रीलोड दिस पेज। नाउ आप देख सकते हैं कि ये जो आपका हेडिंग है, ये इसका साइज़ जो है ये कम होता जा रहा है विथ इंक्रीज इन H नंबर। ये H1 है, दिस इज़ H2, दिस इज़ H3, H4, H5 एंड दिस इज़ H6। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिफरेंट हेडिंग स्टाइल को आपके वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ H1, H2, H3, H4, H5 और H6। और ये याद रखिएगा कि ये जो है आपके कंटेनर टैग हैं। कंटेनर टैग मीन्स जब आप ओपन करेंगे H1 को और जहाँ आपकी हेडिंग ख़त्म होती है वहाँ पे आपको H1 को क्लोज भी करना होगा। सो इस तरीके से आप डिफरेंट हेडिंग टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन इस तरीके की फंक्शनलिटी को HTML में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास टैग है B फॉर बोल्ड, U फॉर अंडरलाइन एंड I फॉर इटैलिक्स। तो आपको करना ये है कि मान लीजिए मैं HTML इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो उस वर्ड से पहले विद इन ट्रायंगल ब्रैकेट्स आप क्या लिखेंगे, B, और जहाँ तक बोल्ड करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं सिर्फ HTML को ही बोल्ड करना चाहता हूँ, वहाँ एंड में लिखेंगे /B। मीन्स ये जो है आपका क्लोजिंग टैग है, कंटेनर टैग है, मीन्स जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहेगा। इस तरीके से लिखने के बाद आप सेव करके जब पेज को रीलोड करेंगे तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका HTML है ये बोल्ड लेटर्स में आ गया है। सेम वे आप अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर अंडरलाइन द टैग इज़ U, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे इसे भी इसका भी आपको क्लोजिंग टैग यूज़ करना है। गो टू फाइल, सेव एंड रीलोड दिस पेज। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। और फॉर इटैलिक्स मान लीजिए मैं यहाँ पे I लिखता हूँ, ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, तो चलिए देखते हैं यदि मैं इसका भी, ये भी कंटेनर टैग है, तो यदि मैं इसे क्लोज नहीं करता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ता है हम ये देखते हैं पहले। तो इसे सेव कर लेते हैं और रीलोड करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो है आपका टेक्स्ट है ये इटैलिक्स में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने उसे क्लोज नहीं किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे क्लोज करना है। मान लीजिए मैं यहाँ तक की लाइन इटैलिक्स चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं इसका क्लोजिंग टैग लिख दूँगा। इस क्लोजिंग टैग को लिखने के बाद आप इसे सेव कर लीजिए और जब हम पेज को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये इटैलिक्स है, बाकी नॉर्मल है। तो इस तरीके से आप बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक्स टैग यूज़ कर सकते हैं while creating HTML डॉक्यूमेंट। एंड सिंटैक्स क्या है? बोल्ड के लिए B है, ये क्लोजिंग टैग आपको इसका लिखना होगा, दैट इज /B। जहाँ तक के कंटेंट को आप बोल्ड करना चाहते हैं वहाँ तक के कंटेंट के बाद आपको /B यूज़ करना है। सेम इज़ फॉर U, U इज़ फॉर अंडरलाइन,
तो आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ मैंने इसे क्लोज किया तो सिर्फ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यही अंडरलाइन हुई है। एंड आई फॉर इटैलिक्स, तो इसे मैंने यहाँ से शुरू किया है और ये सेंटेंस जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद मैंने बंद किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपकी इटैलिक्स है, इसके बाद का जो लाइन है ये नॉर्मल लेटर्स में प्रिंट हुई है। तो इस तरीके से आप बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक्स को यूज़ कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में।